हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जेएसएससी का कैलेंडर जारी होता है और 26,001 जो पोस्ट है उसके लिए अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो बात है वो सामने निकल के आ रही है। एक बार फिर से जेटेट और सीटेट को लेकर के जो उलझन है वो एक बार से तमाम जो लोग हैं इकट्ठा हो रहे हैं और क्या मामला है हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे। अब तो कैलेंडर भी जारी हो गया, 26,001 पोस्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है वो भी जल्द क्लियर होगा। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सब कुछ धीरे धीरे जो है वो पटरी पे आ रहा है। फिर भी आप लोग एक बार एकजुट हो रहे हैं, क्या परेशानी क्या होगी? देखिए, बहुत सारी परेशानियां हैं इसमें अभी भी, चूंकि कक्षा 6 से 8 में साइंस और आर्ट्स का तो तुरंत नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन और अगर अब भी आप कह रहे हैं नियुक्ति अगस्त में की जाएगी तो कहीं ना कहीं 4 महीना लेट है। दूसरी ओर सीटेट पास अभ्यर्थियों का रिस्पॉन्स की दे दिया गया है और ये देने के बाद एक आपस में एक असमंजस स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि हम लोगों को ये लग रहा है कि इसके लिए हम लोगों को क्या करनी चाहिए। संगठन पूरी तरह से, ये जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं कक्षा 6 से 8 के हैं, ये साइंस के हैं, कोई आर्ट्स के हैं, कोई भाषा के हैं, ये सारे के सारे अभ्यर्थी हैं और हम लोगों का जो डीबी कराया जाएगा उसमें लेके हम लोग निरंतर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसके लिए क्या अटेम्प्ट ले सकते हैं, संगठन उसके लिए क्या कार्य कर सकती है, किस तरह से मजबूती से खड़ा रहने की जरूरत है। हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये एसएससी के आयोग के तमाम पदाधिकारियों को और समाज सरकार के तमाम अधिकारियों को ये हम लोग सूचित करना चाह रहे हैं, आपके तरफ संदेश ये देना चाह रहे हैं कि जो डीबी हम लोगों की 15 तारीख से साइंस के बच्चों का स्टार्ट होने वाला है उसमें केवल और केवल रोल नंबर जो प्रस्तुत की जाए सिर्फ और सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों का किया जाए, ना कि सीटेट पास अभ्यर्थियों का। अगर सरकार इस तरह से नहीं करती है तो कोर्ट के माध्यम से भी हम लोग आज अभी इसी वक्त से लगे हुए हैं और जैसे ही डीबी का रिजल्ट आ जाएगा, जैसे ही मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो हम लोग रोड पे भी उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। संगठन इसके लिए चुप नहीं बैठेगी और सरकार को भी आपके चैनल के माध्यम से सचेत कर रहे हैं और जेएसएससी के कर्मचारी चयन आयोग को भी कि आप इस तरह की त्रुटिपूर्ण कार्य ना करें और कम से कम जेटेट पास अभ्यर्थियों के आप सुप्रीम कोर्ट से वो जीत के आए हैं उनकी अवहेलना ना करें। अगर ऐसी हुई तो हम लोग रोड पे उग्र आंदोलन भी करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कोर्ट के न्यायालय में भी खड़े हैं, वहां से भी जल्द से जल्द नोटिस दिलाने का कार्य करेंगे। तो आप कह रहे सीटेट वाले भी तो रिव्यू पिटीशन है वो डालने का काम किया है? हाँ, सीटेट पास अभ्यर्थियों को जो संवैधानिक राइट्स है वो रिव्यू में गए हुए हैं। रिव्यू अभी तक उस पर कोई विचाराधीन है, मामला अभी तक विचार हुई नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ चुका है। 30 जनवरी को जजमेंट आता है। जजमेंट आने के बाद आपको नियुक्ति जल्द से जल्द होनी चाहिए थी, उसके बावजूद भी आज तक नियुक्ति नहीं हो पाई। और साथ में आपको जब रिस्पॉन्स की निकालने की बारी आती है तो आप सीटेट और जेटेट सबका रिस्पॉन्स की निकाल देते हैं। और अभी अब जब मेरिट लिस्ट और डीबी की समय अब आ गई है तो अब भी अगर आप स्पष्ट नहीं किए हैं कि आप जेटेट पास अभ्यर्थी की डीबी होगा कि सीटेट पास अभ्यर्थी की डीबी होगा, लेकिन जहां तक हम लोग बातचीत के क्रम में हम लोगों को ये सूचित हो रही है, समझ पा रहे हैं कि सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी की हो, इसलिए हम लोग आपके चैनल के माध्यम से ये सूचित करना चाह रहे हैं कि केवल और केवल डीबी सिर्फ और सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी की हो। अगर ऐसा नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे राज्य में और हम लोग न्यायालय के शरण में भी खड़े हैं। किसी को घबराने की और भड़कने की जरूरत नहीं है, पूरी ताकत के साथ संगठन खड़ी है। जेएसएससी आयोग सुन ले कान खोल के, अगर इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण कार्य हुई तो राज्य में भीषण आंदोलन होगा और उसका अंजाम जेएसएससी आयोग और यहां झारखंड सरकार होगी। इसके लिए अंजाम, एक तो काफ़ी दिनों से नियुक्ति नहीं हो रही थी, लेकिन फिर से अगर नियुक्ति की बात आई है सामने, इसमें फिर से आंदोलन आ रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि बाद में कहीं ये भी बाधित हो जाएगा इसकी वजह से? नहीं, देखिए, ये तो हम लोग पहले सूचित कर रहे हैं, इसलिए न्यायालय के शरण में हम लोग गए हुए हैं और अगर इस प्रकार की कुछ त्रुटि अगर पुनः जेएसएससी आयोग के माध्यम से करने का प्रयास की जाएगी, सरकार की ओर से प्रयास किए जाएंगे, तो हम लोग के न्यायालय के दरवाजे सदैव खुले हुए हैं और अभी भी हम लोगों का मामला विचाराधीन है। वहां से भी हम लोग आएंगे ताकत के साथ और पुनः तैयारी भी कर चुके हैं नए विभिन्न तरीके से, जिस प्रकार से जेएसएससी का इंतजार हो रही है यहाँ पे, और इससे पूर्व ही संगठन की ओर से जितनी ताकत के साथ कार्य करनी चाहिए थी कर दी गई है। अगर इसके बाद भी अगर आयोग अब भी विवश ना हो और आयोग अब भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मानना करे तो ये राज्य के लिए दुर्भाग्य होगा और हम लोग पूरा जोर इसको विरोध करेंगे और पूरी ताकत के साथ आंदोलन करेंगे। तो जहां एक तरफ शिक्षक नियुक्ति को लेकर के जो बात है अब अभ्यर्थियों में खुशी दिख रही है, वहीं अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कहीं ना कहीं सीटेट और जेटेट का जो मामला है अभी भी तूल पकड़ता जा रहा है। और भी लोग हैं, बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद अब जो सहायक शिक्षकों की बहाली है उसके लिए प्रक्रिया अब सामने आई है, कैलेंडर में भी जो है नोट किया गया है। तो अब ऐसे फिर से आंदोलन की बात चल रही है कि इसमें जेटेट और सीटेट मामला वर्सेस हो गया है।
देखिए हमारे साथ में हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ में सही न्याय हो। अगर नहीं होगा न्याय तो सच में वो आंदोलन वाली बात जो आप बोल रहे हैं वो सच में वो उसके लिए काफ़ी मतलब सोचने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हम लोग शीघ्र ही करेंगे। तो सरकार से तो हमारा सभी लोगों का यही अनुरोध है कि हमारे साथ में सही न्याय करें, और हम लोग सच में बहुत साल से मानसिक प्रताड़ना से जो गुजर रहे हैं, तो हमारे साथ में जो भी है वो न्याय करें, और हमारा जो भी इतने लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष को समाप्त करें। और जो खुशी के पल की जो आप बात की है, तो हमारा जब रिजल्ट हमारा आएगा और हमारा जो भी ज्वाइनिंग वगैरह होगा तभी वो हमारे लिए खुशी के पल होगा। तो मेरा तो वही आग्रह है। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे। मैम, लंबे समय के बाद जो एक बार सहायक आचार्य की नियुक्ति की बात हो रही है, 26,001 पोस्ट के लिए कैलेंडर में भी जो है मेंशन किया गया है, कैसे देखते हैं? 26,000 सीट को देख करके तो हम लोग बहुत उम्मीद में हैं, और जैसे परिमल सर ने हमारा नेतृत्व किया है और सुप्रीम कोर्ट से जीत दिलाई है, तो हमारी उम्मीद काफ़ी बढ़ चुकी है। और हम लोग जो निराश हो गए थे, अब हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ, हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द होगी। और 26,000 सीट में जो पारा टीचर्स, नॉन पारा हैं, सबके लिए काफ़ी उम्मीदें हैं। जितने हम लोग जेटेट क्वालिफाई किए हैं, और ऐसा नहीं है, जेटेट के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने सीटेट भी क्वालिफाई किया। जो सीटेट वाले कहते हैं कि ये लोग में टैलेंट नहीं है या कंपटीशन से डरते हैं, ऐसा नहीं है। समय समय की बात है, जब हमारा फ्रेशर्स वाला टाइम था हम लोग जोश के साथ यहाँ पे उतरे थे, लेकिन अब एक होता है समय के साथ जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, सभी चीज़ें, घर परिवार की जिम्मेदारी, और जो अभी फ्रेशर्स जो आएंगे उनके पास इतना टेंशन नहीं है, उनको पूरा फैमिली का सपोर्ट होता है, और अभी हम लोगों को फैमिली का खुद सपोर्ट बनना पड़ रहा है। उसके साथ हम लोग ये सारी चीज़ें ले करके हम लोग एग्ज़ाम में फिर से बहुत मेहनत करके उतरे हैं, और सभी ने अपना बहुत अच्छा दिया है एग्ज़ाम। तो अगर सीटेट वाले इस ये से सुप्रीम कोर्ट का जैसा है उनको हटाया गया है, तो हमारी उम्मीदें बहुत बढ़ गई है, हमारे लिए चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। और ऐसे में जो थोड़े मतलब कम मार्क्स की बात नहीं है, हम लोगों की उम्र सीमा बहुत लोगों की अब ख़त्म होने पे है। अगर उनको और फ्रेशर्स की तुलना करें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वैसे लोगों को भी इसमें मौका मिलेगा, चांस मिलेगा कि वो कम से कम अब सरकारी नौकरी पाएँ और अपने परिवार का जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारेंगे। परिमल जी, एक सवाल रहेगा, आप सीटेट की बहाली को लेकर कह रहे हैं, जो इस बहाली में सीटेट को अलग रखा जाए, तो सीटेट वाले भी बहुत लोग ऐसे हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं, जो झारखंड में ही जन्म लिए हैं। देखिए, आप इसको इस तरह से समझना पड़ेगा कि हर एक नियुक्ति के लिए एक नियमावली बनाई जाती है, और उसके लिए हर एक चीज़ों के लिए एक योग्यता तय की जाती है कि इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी, इसमें कितना क्या रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि आप उसके अनुरूप आते हैं कि नहीं आते हैं। जब राज्य सरकार की ओर से नियमावली बनाई गई थी, उस नियमावली में कहीं पर सीटेट पास अभ्यर्थियों का जिक्र नहीं था। इसलिए नहीं था कि अगर आप सीटेट उत्तीर्ण करते हैं तो आपको सेंट्रल विद्यालय में अनेकों अवसर मिलते हैं, अगर आप जेटेट उत्तीर्ण करते हैं तो राज्य के सरकारी स्कूल में आपको अवसर दिया जाता है, लेकिन आज तक एक अवसर नहीं दिया गया। इसलिए ये देखते हुए राज्य में जेटेट पास अभ्यर्थियों को अपॉर्चुनिटी दी गई थी, लेकिन कुछ बच्चे हाईकोर्ट चले जाते हैं, और हाईकोर्ट जाने के बाद फैसला उनके पक्ष में आता है। फिर भारतीय संविधान के अनुरूप हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फैसला हम लोगों के पक्ष में आता है। जब सारी चीज़ों को देखने के बाद, ये तो न्यायालय का काम है, अब ये सारी अटकनें समाप्त हो चुकी है, इस पे अंकुश लग चुका है, सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आ चुका है। इसमें हम और आप अब कुछ कहने योग्य नहीं है। उसकी क्या योग्यता है और क्या शैक्षणिक योग्यता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। ये सरकार की ओर से भी पक्ष रखी गई, सीटेट पास अभ्यर्थियों से भी पक्ष रखा गया, हमारे ओर से भी पक्ष रखी गई। सारी चीज़ों को सुनने के बाद ये एक ऐतिहासिक फैसला है, इसको सम्मान करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक बार फिर से तमाम जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं उनको एक उम्मीद जगी है। 26,001 जो सहायक आचार्य का जो कैलेंडर में जिक्र हुआ है, इसको लेकर के अब इनका कहना है कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति हो जाए। वहीं अगर सीटेट की बात भी करें तो सीटेट वाले भी को भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस बहाली में हमें भी मौका मिलेगा, लेकिन जेटेट के तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि सीटेट वाले को सेंट्रल और कई ऐसे जो संस्थाएँ जहाँ उनको कार्य करने का मौका मिलेगा, लेकिन जेटेट सिर्फ और सिर्फ झारखंड के जो लोग हैं उन्हीं को मिल पाएगा। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अपने सहयोगी नूतन के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।